नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद अपन वापस से क्लास अपलोड करने जा रहे हैं। आज अपना जो स्थिर वैद्युतिकी चल रहा था उसके अपन ने 3 भाग अपलोड कर दिया। आज अपन चौथा भाग इसका पढ़ने जा रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी का, जिसमें अपन आज पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। जो विद्युत फ्लक्स होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो जो विद्युत फ्लक्स होता है वो होता क्या है, पहले तो अपन ये समझेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक पृष्ठ, कोई भी एक पृष्ठ रखा है विद्युत क्षेत्र में, उस पृष्ठ के लंबवत जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उनकी संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। उनकी जो संख्या होती है, उनकी जो क्वांटिटी होती है, उसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर विद्युत फ्लक्स के लिए गाउस ने एक अलग नियम दिया था कि गाउस के अनुसार क्या होता है कि किसी पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश और निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है उसके अनुपात के बराबर होता है। यानी कि विद्युत फ्लक्स को अपन फाई से डिनोट करते हैं, तो गाउस के अनुसार तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और जो इसकी वास्तविक परिभाषा है वो होती है फाई बराबर समाकलन ई डॉट डी एस की एकांक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो उसी से रिलेटेड अपन क्वेश्चन करने जाएंगे। ठीक है, तो देखो आज अपना जो भाग है वो 4th भाग है स्थिर वैद्युतिकी का। काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ऐसे ही प्यार बनाइए रखे। स्थिर वैद्युतिकी का ये भाग कौन सा है प्यारे दोस्तों, ये भाग है 4th। कौन सा भाग है? 4th भाग। ठीक है, तो अपन इसमें 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन उठाते हैं, सिंपल टू मॉडरेट अपन चलेंगे। तो फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो अपने से बोल रहा है कि 10 मीटर स्क्वायर विद्युत क्षेत्र के आयताकार फ्रेम को, एक आयताकार फ्रेम है जिसका क्षेत्रफल है 10 मीटर स्क्वायर, को 20 वोल्ट पर मीटर के विद्युत क्षेत्र में, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है 20 वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन बटे कूलम्ब भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है। इस प्रकार रखा गया है कि फ्रेम का तल विद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाता है। फ्रेम से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो बेटा जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, फ्रेम बना रहा है विद्युत क्षेत्र के साथ। तो फ्रेम तो ये विद्युत क्षेत्र मान लो इधर जा रहा है ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें एक फ्रेम रखा है ऐसे, तो ये फ्रेम बना रहा है यहाँ पे 30 डिग्री, तो विद्युत क्षेत्र रेखा है तो इधर से गुजरेगी ना इसमें, तो विद्युत क्षेत्र रेखा ही कितना कोण बनाएगी यहाँ पे। तो इस 30 में से अपन क्या करते हैं, ये 30 है तो ये कितना आ जाएगा, 90 में से 30 घटा दो 60 आ जाएगा। तो जो थीटा बन रहा है अपना वो आ जाएगा 90 माइनस 30 इक्वल्स टू 60 डिग्री। अपन को क्या निकालना है, फाई अपन को निकालना है। और अपने से क्या दे क्या रखा है अपन को बेटा, अपन को एक तो क्षेत्रफल दे रखा है। देखो फॉर्मूला होता है इसका ई डॉट डी ए या ई डॉट डी एस। तो फाई बराबर ई एस, ई ए कोस थीटा हो जाएगा या ई एस कोस थीटा हो जाएगा। फाई बराबर ई का मान अपन को कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, इनटू इसका मान 10 दे रखा है, कोस 60 डिग्री। तो फाई बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा अपना 200 इनटू कोस 60 का मान 1/2 होता है, ये कट गया 100 बार। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, 100 वेबर आ जाएगी। इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। क्लियर है, वोल्ट इंटू मीटर भी होता है इसका मात्रक और वेबर भी होता है। चलो आगे चलते हैं अपन। देखो दूसरा अपना जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने से क्या बोल रहा है, 5i + 10j, यानी कि निर्देशांक तंत्र में रखा है ये, वोल्ट पर मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र में 0.2 जे के मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिकलन कीजिए। तो अपन को फाई की वैल्यू निकालनी है। अपन को ई का मान दे रखा है 5ik + 10j, और जो ए अपना है वो अपन को दे रखा है 0.2 j मीटर स्क्वायर, और ये वोल्ट पर मीटर है। अपन से पूछ रहा है फाई, तो फाई होता है ई डॉट ए। तो फाई बराबर ई की वैल्यू है 5ik + 10j, और डॉट यहाँ पे है 0.2 j। अदिश गुणनफल है ये। तो अदिश गुणनफल में अगर अपन आई कैप को आई कैप से गुणा करते हैं
तो अपने पास आंसर 1 आता है। और आई कैप को यदि अपन गुणा करते हैं जे कैप से तो ये 0 हो जाता है। तो देखो आई कैप जे कैप से गुणा होते तो 0 हो गया, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। तो 5 बराबर ये अपने पास हो जाएगा 10 और हो जाएगा 0.2 जे कैप डॉट जे कैप। इस जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 1 हो गई और 5 बराबर 10 इंटू 0.2 इंटू 1 हो जाएगा। ये इस पॉइंट को उठाएंगे नीचे 0 कट जाएगा तो 5 बराबर कितना आ जाएगा 2 वेबर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कितना आ जाएगा 2 वेबर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ऐसे ही अपने क्वेश्चन आएंगे। सदिश गुणनफल आपको आता है, अदिश गुणनफल भी आपको आता है। ठीक है, नहीं आता है तो आप वीडियो देखो, बाकी के वीडियो जो अपने डले हुए हैं उसमें। ठीक है, सदिश अदिश के वीडियो होंगे उसमें। देखो आगे अपन चलते हैं। विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 200 आई के प्लस 300 जे के वोल्ट पर मीटर में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश वेक्टर एस बराबर 5 इंटू 10⁻³ जे के मीटर स्क्वायर से पारित विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। सेम ऐसा कैसा ही क्वेश्चन है, जस्ट अपन ने अभी किया है कि ई का मान तो अपन को क्या दे रखा है, वेक्टर ई का मान अपन को दे रखा है 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप। और जो एस है वेक्टर एस, उसका मान अपन को कितना दे रखा है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों 5 इंटू 10⁻³ जे कैप। अपन से पूछ रहा है 5, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस इसका फॉर्मूला होता है। तो 5 बराबर वेक्टर ई है 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप डॉट 5 गुणा 10⁻³ जे कैप। ये तो 0 हो जाएगा, आई कैप को जे कैप से गुणा करेंगे तो जे को जे से गुणा करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। एक बार मैं लिख देता हूँ 200, इसको 5 इंटू 10⁻³ से गुणा कर रहे हैं आई कैप डॉट जे कैप, फिर क्या है प्लस ये आ गया अपना 300, इसको 5 इंटू 10⁻³ से गुणा कर रहे हैं जे कैप डॉट जे कैप। ये तो 0 हो गया और अपने पास क्या बच जाएगा 5 बराबर इन दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1500 इंटू 10⁻³ और इस जे कैप डॉट जे कैप का मान 1 हो जाएगा और ये वेबर आ जाएगा। 5 बराबर इन दो जीरो को इसमें भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 10⁻1 हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं 1.5 वेबर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वोल्ट इंटू मीटर भी इसका मात्रक होता है, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो उसको अपन समझेंगे। वो क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहा है, अपन उस क्वेश्चन को थोड़े अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको डाउट है कि हमें इस टॉपिक से रिलेटेड ये डाउट है तो उम्मीद मैं कोशिश करूंगा कि इसको सोल्व करने की पूरी। ठीक है, कि आपकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं। एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में एक बेलनाकार पाइप इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, यानी कि जो इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से परित कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। अपन को प्रदर्शित करना है कि जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो अपना क्या होगा बेटा, शून्य होगा। तो देखो ये मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है ऐसे इधर, इसमें ये अपन ने एक बेलन रखा, ये एक बेलन रखा है। अब इससे परित कुल विद्युत फ्लक्स अपना शून्य होना चाहिए। तो गाउस का पृष्ठ क्या बोलता है कि एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो एक पृष्ठ यहाँ पे बन रहा है, एक पृष्ठ यहाँ पे बन रहा है और एक पृष्ठ ये वाला बन रहा है। यहाँ से अल्पांश लिया अपन ने ds, यहाँ से अपन अल्पांश ले सकते हैं ds और यहाँ से अपन अल्पांश ले सकते हैं ds। विद्युत क्षेत्र इधर है तो यहाँ पे तो 0 डिग्री का कोण बन गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में। ये विद्युत क्षेत्र इधर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया। ये विद्युत क्षेत्र इधर है तो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बन गया। तो कुल जो फ्लक्स होगा फाई बराबर वो होगा, एक तो ये जो अपना पहला पृष्ठ है इसको अपन S1 मान सकते हैं, ये S2 है और ये S3 हो जाएगा। S1 E डॉट ds प्लस S2 E डॉट ds प्लस S3 E डॉट ds। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों।
ये S1 आ जाएगा, डॉट को हटाएंगे EDS कोस थीटा लग जाता है। ये S2 आ जाएगा, डॉट को हटाएंगे EDS कोस थीटा आ जाता है। ये S3 है, डॉट को हटाएंगे EDS कोस थीटा यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि अदिश गुणनफल है। अब थीटा की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो फाई बराबर EDS कोस 0 डिग्री प्लस EDS कोस 90 डिग्री प्लस EDS कोस 180 डिग्री। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो फाई बराबर कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो EDS आ जाएगा, प्लस कोस 90 की वैल्यू 0 होती है तो पूरा 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू -1 होती है तो माइनस का EDS आ जाएगा। इससे ये कट गया तो फाई बराबर क्या आ जाएगा 0। अर्थात ये सिद्ध हो गया कि जब कोई बेलन विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा होता है तो जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है उसका मान कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों 0 होता है। ये अपन ने सिद्ध कर दिया है ना। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं अपन। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वर्ताकार शीट है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र 5 गुणा 10⁵5 वोल्ट पर मीटर में इस प्रकार स्थित है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कोण का अपन ने पहले ही देख लिया फंडामेंटल की कोण बनाता है वो 30 डिग्री विद्युत क्षेत्र के साथ बना रहे। तो विद्युत क्षेत्र रेखा दूसरी तरफ से गुजरेगी, वो कितना बनाएगी, 90 में से 30 घटा दो। क्लियर है, 90 में से 30 घटाएंगे 60 डिग्री आएगा। फ्लक्स की वैल्यू अपने से पूछ रहा है, तो ये लो बेटा, ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया है ना, तो बस वही क्वेश्चन रिपीटेड है, वैल्यू चेंज हो गई, तरीका चेंज नहीं होगा अपना। जो अपना थीटा होगा वास्तविक थीटा वो 90 में से अपन को कितना लेस करना है 30, तो 60 डिग्री बचेगा। जो अपना विद्युत क्षेत्र दे रखा है अपन को वो कितना दे रखा है बेटा 5 गुणा 10⁵5 वोल्ट पर मीटर। जो अपना पृष्ठ है S बराबर वो अपन को कितना दे रखा है बेटा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, यानी कि R अपना कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो वर्ताकार है तो इसका क्षेत्रफल अपन निकाल लेंगे πr² से, और इसको अपन मीटर में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 × 10⁻², ये मीटर में हो गया। तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा πr², पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻² का स्क्वायर। फाई अपन को निकालना है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा ES कोस थीटा या EA कोस थीटा। तो फाई बराबर E की वैल्यू अपने पास है 5 × 10⁵5, और ये अपने पास आ गया A की वैल्यू 3.14 इंटू 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर कोस 60 डिग्री। फाई बराबर 5 × 10⁵5 इंटू 3.14 इंटू 25 × 10⁻⁴ बटा 2। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो बेटा 25 को अपन ने 5 से गुणा किया 125 हो गया। यहाँ से अपन ने इस 2 से इसको उड़ाया तो ये 1 टाइम 1 कैरी 5 टाइम 1 कैरी 7 टाइम 1.17 आ जाएगा ये। ठीक है, 1.17 आ जाएगा। इस पूरे को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये फाई बराबर 125 इंटू, इस पॉइंट को अपन हटा देते हैं 2 जीरो, इस यहाँ पे 2 जीरो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 314/2 इंटू 10⁻। देखो यहाँ पे 2 थी, 2 और आ गई, इसको हटाने पे बटा में लगी ऊपर, माइनस की कितनी होगी 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा -1 बचेगा। ये वेबर बनेगा। इससे इसको काटेंगे तो 1 बार 1 बच गया, 5 बार फिर 1 बच गया, 7 बार 157 आएगा। इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग अपना कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। भाई इसको अपन थोड़ा सोल्व करेंगे फिर राशियों को अपन छोटा करेंगे। ठीक है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये लगभग 196 के से ज़्यादा आएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पे कर लेते हैं 125 इंटू 157। मैं थोड़ा सा कर भी देता हूँ आपको। पहले 5 को किया तो 35, 5 आ गया 3, फिर 5 को किया 25 और 3 28 हो गया, फिर 2 आ गया, फिर 5 को किया 5 और 2 7, फिर 2 को किया 14, 1 आ गया, फिर 10 और 1 11 हो गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 हो गया,
फिर इससे क्या 1 से तो 7 5 1 आ जाएगा, ये 5 हो गया, 7 तो 4 12 हो गया, 7 7 14 15 और 1 16 हो गया, ये 8 और 1 9 हो गया, 196 बोला ना, 196 से कुछ ज़्यादा आएगा तो 19625 इंटू 10⁻⁻1 है। तो 5 बराबर राशि को अपन को और छोटी करनी है। देखो इसको यहाँ पे पॉइंट को हटाया तो ये आ गया 962.5। अब राशि को और छोटी करनी है, 10 से छोटी होनी चाहिए राशि, तो क्या आ जाएगा 5 बराबर 1 अंक 2 अंक 3 अंक 1.96 इंटू 10 की घात कितनी हो जाएगी 3 वेबर। राशि छोटी होती है तो घात बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। या तो आप एक कॉपी बना लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो मेरे दोस्तों, ताकि आपके पास रहे मैटर, है ना। या फिर आप एक नोटबुक बना लो, उसमें आप सोल्व करते रहो, क्वेश्चन लिखते रहो। क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में होती है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है वो सभी वीडियो का जो भाग होता है, जैसे 4th भाग है, भाग 4 है, तो भाग 4 के नाम से वहाँ पे पेपर अपलोड है, तो वहाँ से आप देख सकते हो ना क्वेश्चन। उनको एक नोटबुक में आप नोट कर लो, उसके बाद आप सोल्व करते रहो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। देखो अपने पास एक क्वेश्चन है, 0.03 की त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर 6 माइक्रोकूलाम 7.6 माइक्रोकूलाम आवेश स्थित है। गोलीय पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करने पर फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये अपन को डायरेक्ट ही सोल्व करना है। आवेश अपन को दे दिया, पहले अपन को विद्युत क्षेत्र वगैरह दे रहा था 7.6 माइक्रोकूलाम, यानी कि 7.6 इंटू 10 की घात -6 कूलाम, और अपन से पूछ रहा फ्लक्स क्या होगा। तो फाई बराबर गाउस का नियम बोलता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर Q की वैल्यू 7.6 इंटू 10 की घात -6 है, बटा इसकी वैल्यू होती है 8.85 या 8.86 इंटू 10 की घात -12, ठीक है। इसको अपन सोल्व करेंगे तो इस पॉइंट को हटाया तो ऊपर 2 जीरो, इसको हटाया तो नीचे 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, ऊपर 1 जीरो बचेगी। 10 की घात 12 को ऊपर लेके गया, प्लस की 12 होगी, 12 में से 6 गया तो 6 बच गया प्लस का, और 1 जीरो पहले से है, कितना हो जाएगा 7। तो फाई बराबर अपने पास आ जाएगा 76/885 इंटू 10 की घात 7। इसको अपन सोल्व करेंगे तो ऊपर पॉइंट लगेगा, भाग जाएगा नहीं, फिर लगेगा पॉइंट तो 0.0 कुछ आएगा, ठीक है। तो अपन सोल्व करते जाएंगे, यहाँ पे 8.86 भी हो सकता है। 8.86 अगर लेंगे अपन तो देखो ये 2 से कटेगा, 6 8 38 बार, ये 2 से कटेगा 4 4 3, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं, तो यहाँ से अपन ने क्या किया, इसको फाई बराबर पॉइंट जाएगा नहीं, 380 हो जाएगा, 380 में जाएगा नहीं, 1 जीरो लगा देंगे, यहाँ पे 38,000 हो जाएगा, 3,800। 3,800 में देखो 443 का भाग, तो 4 32, 4 नाम 36, लगभग 8 बार जाएगा ये, 0.8। फिर कितना हो जाएगा ये, इसको अपन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 या 24, 4 2, 8 चौक 32, 33 34, 3 8 चौक 32 और 3 35, 3544 हो जाएगा ये। 3544 3800 में से गया तो 266 बचेगा, 256 में जाएगा नहीं, तो 256 के 1 जीरो और लगा लेंगे, तो लगभग ये 6 बार और चला जाएगा, ठीक है। इंटू 10 की घात कितनी है 7। इसको थोड़ा आगे पीछे लाएंगे पॉइंट को, यहाँ पे तो 5 बराबर 8.6, राशि थोड़ी बड़ी हुई है तो घात छोटी हो जाएगी, 5 हो जाएगी यहाँ पे वेबर। तो 8.6 इंटू 10 की घात कितनी हो जाएगी 5, ठीक है बेटा। समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ। कैलकुलेशन तो अपन को आनी चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए, फॉर्मूला अपने पास होना चाहिए। फॉर्मूला अगर याद है, कैलकुलेशन आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कैलकुलेशन ईजी है, ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। पॉइंट का खेल यही है, पॉइंट को आगे पीछे अगर अपने लेफ्ट से राइट में लेके जाते हैं तो राशि क्या होती है, छोटी होती जाती है, और घात बड़ी कर दो। इधर से इधर ले जाते तो राशि बड़ी होती है, घात को छोटी कर दो, डाउन कर दो, ठीक है। प्लस माइनस का खेल है। इसी में एक चीज और बोला है कि त्रिज्या दुगुनी करने पर, तो गाउस का प्रश्न ये बोलता है, गाउस का नियम कि फ्लक्स क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, गाउस के नियम के अकॉर्डिंग। तो त्रिज्या कुछ भी करो, क्योंकि फाई बराबर फॉर्मूला आ रहा है अपना ये, इसमें कहीं पे त्रिज्या का रोल ही नहीं है, तो ये त्रिज्या पर निर्भर नहीं होगा, फ्लक्स वो का वही रहेगा, ठीक है। हाँ, आवेश के मान में परिवर्तन करते हैं तो फ्लक्स फिर चेंज हो जाएगा। आगे चलो, देखो क्या बोल रहा है। एक अपने पास वर्त है और
अर्धवर्त है और अर्धवर्त के केंद्र पर यानी कि उसके जो व्यास है उसके ऊपर एक आवेश रखा है, तो अर्धवर्त से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लक्स बंद पृष्ठ से गुजरता है, ध्यान रखना। ऐसे एक क्या है, ऐसे गोला है, अर्धगोलार्ध है ये, ठीक है, अर्धगोलीय, इसका व्यास ये है और यहाँ पे एक आवेश रखा है Q। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स, तो पहले तो अपन इसको बंद करेंगे गोले को, ये पूरा गोला एक बंद हो गया, गोला जब बंद होगा तभी फ्लक्स निकलेगा, तो फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये निकलेगा। अब अपन को फाई को करना है यहाँ से आधा, क्योंकि आधा गोले में से निकलेगा, तो फाई बराबर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा अपना आंसर। अर्ध हो गया ना वो। तो फ्लक्स तब निकलता है जब गोला बंद, और बंद पृष्ठ के लिए ये सूत्र लगता है, तो बंद अपन ने पहले पृष्ठ कर दिया, ये हो गया। अब इसको हाफ करना है, तो ये हाफ अपन ने 2 का भाग देके कर दिया है, ठीक है। चलो अब बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, जो अक्सर जेईई और नीट में पूछा जाता है, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है जेईई और नीट में। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज अपन पढ़ते हैं पहले, कि एक घन विद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर ए नोट एक्स आई कैप में स्थित है। घन की प्रत्येक भुजा A बराबर 1 सेंटीमीटर है तथा नियतांक E नोट बराबर 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर है। घन से पारित विद्युत फ्लक्स एवं घन द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो एक घन रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र में, जब भी अपन को आई कैप जे कैप के कैप दे दे तो निर्देशांक की बात हो रही है बेटा, उस निर्देशांक में घन रखा हुआ है, और वो घन कहाँ पे है, ये रहा, वो अपना जो घन है वो इस टाइप से रखा है, ये ऐसे एक घन रखा हुआ है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये तो इसका फलक, ये जो फलक है ये एक्स अक्ष के अनुदिश है, ये वाला, ये जो फलक ऊपर वाला ये वाई अक्ष के अनुदिश है, और ये जो फलक है जेड अक्ष के अनुदिश है। क्लियर है? तो अपन फलकों के नाम भी दे देते हैं, जैसे ये है ए बी सी और डी, ये हो जाएगा ई एफ, ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा एच, ठीक है। तो ये फलक हो गए। अब देखो अपन को क्या दे रखा है, वेक्टर E बराबर अपन को दे रखा है E नोट एक्स आई कैप, यानी कि एक्स अक्ष के अनुदिश है, और ये जो E नोट है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अपन को दे रखा है 2.5 इंटू 10⁵ है ना बेटा। न्यूटन पर कूलाम अपन लगा देते हैं, या न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर इसका दे रखा है अपन को, वैल्यू दे रखी है इसकी, ठीक है। तो अपन से क्या बोल रहा है, और इसकी जो भुजा है A बराबर वो है 1 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा 1 इंटू 10⁻² मीटर। अब बात को समझो बेटा, ये विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर से आएगी और इधर से गुजरेगी, यानी कि एक तो ये वाला पृष्ठ काम करेगा और एक ये वाला पृष्ठ काम करेगा, 2 ही पृष्ठ काम कर रहे हैं। क्लियर है? कितने पृष्ठ काम कर रहे हैं? केवल 2 पृष्ठ, बाकी इसमें से भी नहीं गुजरेगा, इसमें से भी नहीं गुजरेगा, इसमें से भी और उसमें से भी, तो बाकी सब में 0 हो जाएगा, केवल 2 ही पृष्ठ अपने काम करेंगे, बाकी सब में क्या होगा, 0। अब एक बात समझो, जब विद्युत फ्लक्स या विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करती है तो फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है, ठीक है, और पृष्ठ से निकलती है, जब पृष्ठ से निकलती है OCDF, ठीक है, तो क्या होता है, जो फ्लक्स होता है वो धनात्मक होता है। ऋणात्मक धनात्मक का लॉजिक यही है कि पृष्ठ से प्रवेशित ऋणात्मक, पृष्ठ से निर्गत धनात्मक, तो यहां से जो फ्लक्स आएगा वो ऋणात्मक होगा, यहां से जाएगा वो धनात्मक होगा, कि विद्युत क्षेत्र का इधर से इधर स्ट्राइक कर रही है। ये डायग्राम अपना बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, तो अपन को क्या करना है, बाकी सबसे 0 होगा, तो जो फाई होगा अपना वो काम करेगा कहाँ पे, जो अपना विद्युत क्षेत्र ई डी एस ही तो आता है क्षेत्रफल, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट एस या ई एस, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, तो फाई बराबर हो जाएगा ई एस। एक पृष्ठ तो अपना कौन सा बन रहा है, ये ई एस में ये वाला ए एच जी बी,
ये जी भी है, और एक प्लस अपन कर देंगे यहाँ से दूसरा जो पृष्ठ है ये वाला है ई एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये डी ई एफ सी, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे माइनस का आई कैप लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस का आई कैप लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे निर्गत हो रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने पास क्या आएगी, ई बराबर ई नोट एक्स आई कैप है, और ये जो एस है ये ऐसे कैसे हो जाएगा माइनस का आई कैप हो जाएगा, और प्लस ई नोट एक्स एस ये प्लस का आई कैप हो जाएगा। अब ये देखो वर्ग है क्या, ये एक वर्ग, घन का एक पृष्ठ वर्ग के समान कार्य करता है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो x है ये दूरी तो है, ये x क्या है ये दूरी है, x अक्ष के अनुदिश दूरी है, तो यहाँ इस पृष्ठ पे तो कोई दूरी तय नहीं करेगा, ये 0 आएगा इसका मान, और इस पृष्ठ पर कितनी दूरी तय कर लेगा ये a दूरी, इतनी तो दूरी चलेगा ये भाई, यहाँ से विद्युत क्षेत्र लेकर प्रवेश करी और यहाँ से निकल गई, तो a दूरी तय करा, तो यहाँ पे देखो फाई बराबर क्या हो जाएगा ई नोट, इस x की वैल्यू 0 हो गई, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये पृष्ठ कौन सा है अपना ए एच जी बी माइनस आई कैप, प्लस ये हो जाएगा ई नोट इंटू ए स्क्वायर, ये पृष्ठ कौन सा हो जाएगा डी ई एफ सी, और प्लस का आई कैप, ये 0 हो गया पूरा क्योंकि ये 0 कर देगा, तो फाई बराबर बेटा ये बचेगा ई नोट गुणा ए क्यूब, और ये आई कैप ऐसे कैसे, फाई बराबर ई नोट की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 की घात माइनस वो 5 इंटू ए की वैल्यू अपनी क्या है 10 की घात -2, इसका क्यूब करेंगे अपन, तो फाई बराबर 2.5 इंटू 10 की घात 5 इंटू 10 की घात -6, -6 में से 5 गए तो -1 बचेगा, फाई बराबर 2.5 इंटू 10 की घात -1 बचेगा, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वेबर होती है। क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। अब इसको अपन थोड़ा सा और अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस पॉइंट को अगर नीचे भेजेंगे अपन तो फाई बराबर हो जाएगा 2.5 बटा 10, इस पॉइंट को 100, तो फाई बराबर हो जाएगा 0.25, पॉइंट को इधर कर लिया अपन ने, घात प्लस हो जाएगी वेबर। क्लियर है, तो ये अपना विद्युत क्षेत्र आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। डायग्राम से समझो, यहाँ से प्रवेश कर रही है, यहाँ से निर्गत हो रही है, तो इसमें तो कोई दूरी तय नहीं करेगा, इसकी दूरी जो x है वो 0 हो जाएगी, और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक निर्गत होगा तो ये दूरी तय करेगा वो a, तो इसकी a हो जाएगी। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, पृष्ठ वर्गाकार है तो भुजा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ई नोट की वैल्यू अपन को दे रखा है, a अपन को दे रखा है, 1 इंटू 10 की घात -2 सोल्व करेंगे तो फाई आ जाएगा अपना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा होगा। देखो बेटा, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम तथा निर्गत विद्युत फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है, बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध फ्लक्स का मान होगा। तो इधर देखो क्या करेंगे अपन, एक पृष्ठ से प्रवेशित एक से निर्गत है 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये φ1 है, और एक अपना है 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। एक में प्रवेशित है निर्गत है, तो प्रवेशित होता है ऋणात्मक, ये निर्गत है धनात्मक, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा φ2 माइनस φ1 कुल फ्लक्स प्लस, तो फाई बराबर 800 माइनस 400, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये आ जाएगा, ठीक है। प्रवेशित ऋणात्मक होता है, निर्गत धनात्मक होता है। चलो आगे चलते हैं। आगे अपने से क्या बोल रहा है, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा की वैल्यू दे दिया 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर है, गोले का आवेश व गोले के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। आवेश और वो निकालना है अपन को, तो गोला है अपने पास, सिग्मा की वैल्यू अपन को दे रखा है, देखो
सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A या S। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखा है 80 इंटू 10 की घात माइनस 6 बराबर Q की वैल्यू अपन से पूछ रहा है। A क्या होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अपन को इसमें r की वैल्यू दे रखा है, नहीं व्यास दे रखा है, d दे रखा है अपन को, कितना दे रखा है 2.4 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.2 मीटर। तो यहाँ से त्रिज्या की वैल्यू अपन ठोकेंगे तो Q बराबर कितना आ जाएगा 80 इंटू 10 की घात माइनस 6 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 इंटू 1.2। क्लियर है। तो इसको अपन सोल्व करेंगे बेटा तो अपने पास Q की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये लगभग अपने पास आ जाएगा। इन सबको अपन गुणा करेंगे और 10 की घात को सोल्व करेंगे तो Q बराबर देखो अपने पास आएगा ये 1447 इंटू 10 की घात लगभग ये कितनी जाएगी, इस पॉइंट को हटाएंगे 2 जीरो, इसको हटाएंगे 2 जीरो 4 जीरो, यहाँ से ये 1 जीरो से 4 3 जीरो, ऊपर जाएगा 3 जीरो, है ना। तो लगभग ये 6 जीरो बचेगा अपने पास, -6, यानी कि सारे पॉइंट हट जाएंगे। राशि को 10 से छोटी करके छोड़नी है, पॉइंट यहाँ पे 1 2 3, तो 1.44 इंटू 10 की घात, राशि छोटी घात बड़ी यानी प्लस कर दो तो -6 + 3 तो माइनस का 3 आ जाएगा कूलम। ठीक है, उसके बाद अपन से क्या पूछ रहा है, लगभग इसको अपन ये 44 आ रहा है ना, ये 1447 आ रहा है, तो ये 444 लगभग इसको क्या मान सकते हैं 1.5 इंटू 10 की घात 3 कूलम। अब अपन से क्या पूछ रहा है, फ्लक्स पूछ रहा है, तो फाइव बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। फाइव बराबर Q का मान 1.5 इंटू 10 की घात -3 है, ये 8.85 होता है इंटू 10 की घात -12 होता है। फाइव बराबर इसको अपन कैलकुलेट करेंगे, 10 की घात 12 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग 1.6 इंटू 10 की घात 8 वेबर आ जाएगा। भाई पॉइंट से पॉइंट हटेगा और 1 जीरो और लग जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 को काटेंगे 5 से और 885 को 5 से काटेंगे। ठीक है, वो कैलकुलेशन अपन को आनी चाहिए, दोनों कटेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो इसको मिटा देता हूं मैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी कुछ अच्छा वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो बेटा, एक धनात्मक आवेश प्लस Q एक a मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर, घन की कोर पर, घन के एक तल पर रखा है। घन से संबंधित विद्युत कुल फ्लक्स तथा प्रत्येक फ्लक्स से संबंधित फ्लक्स की गणना कीजिए। तो पहले अपने पास क्या है, एक घन है, ये घन है। घन के केंद्र पर रखा है तो फाई बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कुल फ्लक्स होगा ये क्या होगा, कुल फ्लक्स केंद्र पर रखा है। और एक फ्लक्स से क्या होगा, एक फ्लक्स से 6 फलक होते हैं तो फाई बराबर 6 का भाग दे दो, 6 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा, ये कुल आ जाएगा, एक फलक आ जाएगा। 6 फलक होते हैं ना, कंडीशन समझ में आई। केंद्र पर रखा है, बंद बॉडी बन रही है, बंद बॉडी है तो ये आएगा। अब ये पूरे घन से आ गया, एक फलक से निकालना 6 का भाग दे दो क्योंकि 6 फलक होते हैं। दूसरा अपन को क्या बोला है, दूसरी कंडीशन, घन के एक कोर पर रखा है। देखो आवेश कहाँ पे रखा है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आवेश रखा है मेरे लाल यहाँ पे रखा है मानो। अब बंद बॉडी बन रही है क्या, आवेश बाहर, बंद बॉडी नहीं है। इसको बंद करने के लिए क्या करेंगे, एक घन तो इसके ऊपर बनाएंगे अपन, ये एक घन तो इसके ऊपर बनाया अपन ने, एक घन अपन इसके इधर साइड में बनाएंगे। क्या करेंगे, इधर साइड में बनाएंगे। ठीक है, ये एक घन इधर, एक घन इसके नीचे बनाएंगे अपन यहाँ पे। एक घन ये बन गया। अब देखो इसमें कितने घन है, 4 घन है। बंद बॉडी हो गई, ये कहाँ पे आ गया, इसके केंद्र पर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इस घन के कोर पर था, इसको बंद करने के लिए एक घन इसके ऊपर माना, एक जस्ट यहाँ पे, एक यहाँ पे, अभी बंद हो गया, पूरा एक घन बन गया। तो एक घन से
बड़े घन से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। बंद बॉडी के लिए ही होता है। अब अपन को छोटे का निकालना है ना, घन कितने हैं 4, तो एक छोटे घन से निर्गत फ्लक्स कितने का भाग लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4 का भाग। फाई बराबर क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये अपना एक घन का आ गया, छोटे वाले घन का। अब वो बोल रहे कोर से, तो कोर कितनी होती है, कुल कोर एक फलक से, तो 6 फलक होते हैं, इसमें 6 का भाग लग जाएगा। तो प्रत्येक फलक से तो फाई बराबर क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट तो था ही, 6 का भाग और लगेगा तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। यह आएगा एक फलक से, क्या आ जाएगा 24। नहीं बेटा है, कोर पे रखा है, सॉरी कहाँ पे रखा है, कोर पे। तो एक फलक में कितनी कोर होती है, 4 कोर होती है, कोर पे रखा है ना, तो 4 कोर होती है, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है भाई, एक में 1 2 3 4 ही तो भुजा होती है, 4 ही तो कोर होती है, एक कोर पर रखा हो तो एक फलक से कितना हो जाएगा, 4 का भाग दे दो आ जाएगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन अपन से क्या बोल रहा है, देखो तीसरी कंडीशन अपन को बोला कि घन के एक तल में रखा है। किस में रखा है, घन के एक तल में। ठीक है, तो घन के एक तल में का मतलब है कि एक जो अपने पास 2 अक्ष है, जैसे ये है एक घन, ये एक घन है, तो एक तल का मतलब है 2 अक्षों के अनुदिश, इसमें और इसमें यहां पे रखा है। तो एक तल के कितने भाग होते हैं, 2। इसको बंद करने के लिए अपन इसके ऊपर एक और घन लाएंगे, बंद हो जाएगा ये, है ना। तो घन से एक घन और लाएंगे इसके ऊपर ऐसे। अब ये बंद हो गया, अब भाग दो, घन से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, बंद बॉडी का होता है, अपन को एक घन का है तो निकालना है, तो फाई बराबर क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखो ये तल है, तो तल बाकी एक तल में रखा है, तो बाकी से कैसे निकलेगा फ्लक्स, इससे तो निकल गया। अब कितने फलक बच रहे हैं, 5 ही बच रहे हैं ना भाई, एक से तो निकल चुका, एक तो तल में ही है वो, बाकी 5 से निकल सकते, इधर से जा सकते, इधर से इधर से इधर से इधर से, तो 5 ही तो बचे। तो एक फलक से तो फाई बराबर क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो एक पूरे तल का था, एक घन का था। अब तल कितने बच रहे, 5, तो फाई बराबर क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। किधर भी अपन रख सकते हैं, एक कोने पे रख दो, तो कोने पे यहाँ पे रखेंगे, तो फिर इसको बंद बॉडी बनाओ, 4 घन मानो, फिर भाग दो। अब कोने कितने होते हैं एक फल में, 1 2 3 4 ही कोने होते हैं, 4 का भाग दो फिर। ठीक है, तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, घूम फिर के आपको आना चाहिए। तरीका मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, वो भी ऐसा ही है कि अपन को एक वर्ग दे दिया, वर्गाकार प्लेट है जिससे 5 सेंटीमीटर, यानी कि वर्गाकार जो प्लेट है, ये एक वर्गाकार प्लेट है, इसकी ये जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर है, और इसके तल से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक वो रखा है, आवेश रखा है। कितना, आवेश का मान कितना है, 10 माइक्रोकूलम। बोल रहा है इस प्लेट से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, तो पहले तो इसको बंद बॉडी में लाओ, आवेश बंद बॉडी में आना चाहिए तभी फ्लक्स गुजर सकता है। तो यहां से ये बनाया पढ़ने, इसको पढ़ने एक घन में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, एक घन में से। ठीक है, ये घन में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ये जो आवेश है ये भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 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 है, ये 10 10 10 वर्ग हो गया ना, ये घन हो गया तो 10 10। अब ये 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर तो केंद्र पर आ गया ना, घन के केंद्र पर है, तो घन से फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक फलक से कितना होगा, एक फलक से अपन को एक प्लेट का ही तो निकालना है, एक का ही तो निकालना है, एक फलक से क्या होगा, फाई बराबर क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर 10 इंटू 10 की घात -6, ये तो क्यू का मान था ही अपना, और ये 6 इंटू 8.85 इंटू 10 की घात -6, वो -12। इसको अपन सोल्व करेंगे बेटा, है ना, तो अपने पास ये आ जाएगा 1.88 इंटू 10 की घात 5 वेबर
आप सोल्व करके देख लेना, कैलकुलेशन आनी चाहिए अपन को, तो यही आंसर आएगा अपना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छी अपनी क्लास रही है। ठीक है, इसका जो पेपर है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करो जाके फिक्शन आवर क्लास के नाम से, तो आपको सारे पीडीएफ वगैरह वहाँ पे मिल जाएगी। आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट, अपना जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा है बेटा। आपको नीट और जेई में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, आगे फ्यूचर में आप जैसे तैयारी करोगे, जो 11th में है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। 11th 12th और 12th के बाद 3 साल उनके पास है, तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।